शिक्षा के मंदिर में कोई गुंडा नहीं बन सकते, शिक्षक गुंडा नहीं होता। आचार्य इंस्टीट्यूट का जुलूस निकालना शासन प्रशासन को अभी इतना आसान नहीं लगता मुझे है। सरकंडा में नाले के ऊपर बच्चे पार्किंग रखते हैं, अपनी बीवी के साथ 2 साल के बच्चे के साथ अपना पॉम्पलेट बांटता है, उसके साथ मारपीट होती है। रोड के में आके आंदोलन करेंगे और इसकी सारी जवाबदारी जिला प्रशासन को होगी और पुलिस प्रशासन को होगी। और इंसान में फोन करबे तो फोन नहीं उठाए, हम गुंडागर्दी करके किसी और को अपने आसपास प्रचार करने भी नहीं देंगे। स्टूडेंट मन के भी सेफ्टी के कोई गारंटी नहीं है। फिर उन्होंने धमकी दी और आखिरी में सिर्फ मारपीट की। अगर अब तक आपने सिटी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारी टीम बढ़े, हम चाहते हैं कि सिटी बॉक्स को और बड़ा किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप QR कोड देख रहे हैं उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा, क्योंकि संसाधन बहुत जुटाने हैं, टीम बड़ी बनानी है। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों को, छत्तीसगढ़ की अपनी खबरों को और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता को सहयोग करेंगे। इससे आपको भी खुशी मिलेगी। सबसे पहले तुमन ला मैं फोटो दिखाता हूँ, ये ला दिखाओ, एक नाम दिखाओ भाई। ये है संदीप द्विवेदी सर, आचार्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है और HOD फिजिक्स। एकरे संस्थान में भी एक टीचर जो घर अभी नया नया कोचिंग चालू होता है, वो टीचर के मानना है कि बिलासपुर के स्टूडेंट मन भी फिजिक्स के बहुत बेटर शिक्षक नहीं मिले हैं, तो फिजिक्स के टीचर है वह अपने कोचिंग संस्थान खोल रही। एक आचार्य इंस्टीट्यूट के सामने में पर्चा बांटना स्टार्ट भी नहीं कर रही जो है, वही बीच में एक स्टाफ मन के द्वारा आदिल और सर्वेश करके 2 स्टाफ है उनके द्वारा मारपीट करेगी रही। मारपीट के बाद मामला पूरा वायरल हो गई, वीडियो वायरल हो गई। और ये इंसान में फोन करबे तो फोन नहीं उठाए, अपन पक्ष ला नहीं बताए। और बाद जब कोई भी मीडिया द्वारा इधर खबर दिखाते तो थर्ड पर्सन में फोन लगवा के वो मीडिया व्यक्ति ला धमकी उमकी दे के कोशिश करते या दबाव बनाए के कोशिश करते कि वो वीडियो डिलीट कर करके। ऐसे है यही सर के कहानी आओ है, जेकर एक आओ संस्थान हवा है राजेंद्र नगर में। वहाँ राजेंद्र नगर चौक में एक पास कोचिंग संस्थान हवा है, लेकिन पार्किंग नहीं है। पार्किंग भी पूरा बलपूर्वक, ये जो नाला है ना, दिखा दो विशाल, ये ऐसे जो नाला है ना वहाँ ओखरे पर पूरा साइकिल गाड़ी पार्किंग करवाते, जेकर से लगातार यातायात मन पूरा बाधित रहते। मतलब एक कहानी बहुत हवे। फीस भी कई स्टूडेंट मन के बीच में कहना रही, एक संस्थान से एक बार एक स्टूडेंट के नया साइकिल चोरी हो गई, वो मामला में बहुत लिपापोती करे कोशिश करे। स्टूडेंट के परिवार वाले मतलब धमकी चमकी देवा कोशिश करे कि तुम थाना मत जा, तो हर पैसा मत दे दो साइकिल के करके, लेकिन वो स्टूडेंट के साइकिल के पैसा भी नहीं मिले। बहुत पहली की बात है। ऐसे ऐसे करना एक संस्थान के बहुत सारा कर्म कांड है। स्टूडेंट मन के भी सेफ्टी के कोई गारंटी नहीं है, पढ़ाई लिखाई के तो कोई पता नहीं है, और अपन संस्थान में गुंडा भी पाल के रखे हवा। तो तुम मन बताओ कि ऐसा संस्थान में पढ़ना उचित हवा कि नहीं है। और यहाँ अगर कोई स्टूडेंट हुई जिन मन प्रताड़ित हुई, पीड़ित हुई, अपन बात नहीं बोल पाते हुई, मन पता। छात्रों के सम्मान में NSY मैदान में उतर चुके हैं। आचार्य स्टूडेंट का पूरा मामला आपको पता ही है। उस मामला को आगे बढ़ाते हुए NSY वाले लोग भी अब मोर्चा उठाए हैं। संदीप द्विवेदी के इंस्टीट्यूट के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के मांगों को लेकर। कितना मांग है? 6 मांग है। अब 6 मांग क्या क्या है विक्की भाई बताओ। देखिए, ये आचार्य इंस्टीट्यूट हमेशा विवादों से घिरा होता है और ये बिलासपुर को शिक्षा का हब माना जाता है, और किसी भी संस्था को, कॉलेज को, स्कूल को शिक्षा का मंदिर माना जाता है। अभी देखने को मिला होगा कि अभी 2-3 दिन पहले इनके संस्था के मैनेजमेंट या टीचरों के द्वारा क्या दुर्व्यवहार किया गया है शिक्षक के साथ, और इसको लेकर हमेशा सतत छात्रों से शिकायत प्राप्त होते रहती है कि इनके यहाँ पास जो टीचर है वो योग्यता के अनुसार टीचर्स नहीं है, इनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है, इनके पास जो फीस जो बच्चे यहाँ पास जमा करते हैं वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते, उनके पास किसी के लिए रिफंडेबल की नीति नहीं है। ऐसे इनके पास अनेक समस्याएं हैं यहाँ पास। और सबसे दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी यहाँ पास घटना घट गई, और यहाँ के जो आचार्य इंस्टीट्यूट के जो संचालक है द्विवेदी जी, वो अभी तक किसी बड़े संगठन के लोग यहाँ पास मिलने आए हैं तो मिलना नहीं चाहते हैं। क्या वो ये चाहते हैं क्या कि पैसे से खरीद ले? पुलिस प्रशासन को बुला लेते हैं वो कि कोई अंदर घुस ना जाए। क्या चाहते हैं भाई? शिक्षा
के मांग के लिए हम लोगों ने, वो संदीप सर की माता जी की तबीयत खराब है सर। ठीक है, देखिए माता जी का तबीयत खराब होना ये हमारे लिए भी चिंताजनक है, पर यह भी चिंताजनक है कि यहाँ पर जो 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। आज माता जी का तबीयत खराब है, 2 दिन पहले जो घटना घटी अपने मैनेजमेंट के लिए दिखावे की कार्रवाई करके उनको बाहर कर दिया गया। उनके ऊपर यह कार्रवाई होना चाहिए, उनको यह लिख के देना चाहिए कि जो दोनों जो मारपीट किए हैं कि इस बिलासपुर क्या इस छत्तीसगढ़ के किसी भी संस्था में उनको पढ़ाई के लिए उनको न रखा जाए। शिक्षा के मंदिर में कोई गुंडा नहीं बन सकते, शिक्षक गुंडा नहीं होते, शिक्षक एक पेरेंट्स होते हैं, गुरुजी होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे भविष्य तय करने वाले होते हैं, ना कि गुंडा होते हैं। वो बाहर जाके गुंडागर्दी कर रहे, पूरे समाज को देखने को मिल रहा है, पूरे न्यूज के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। ये पूरे बिलासपुर के जितने भी इंस्टीट्यूट है उनके बच्चे के दिमाग में दुष्प्रभाव डालेगा। और उन लोग को तो निकाल दिया जो लोग मारपीट किए थे। देखिए ये दिखावे की कार्रवाई है, ये दिखावे की कार्रवाई से दूर रहे। कार्रवाई करना है, प्रेस रिलीज करे, प्रेस विज्ञप्ति जारी करे अपने इंस्टीट्यूट के नाम से। इनको हमारे जो इंस्टीट्यूट के जो दोनों लोग थे जो इन लोग मारपीट किए हैं वो किसी शिक्षक के साथ मारपीट किए हैं, वो गलत है। और उनको कहीं छत्तीसगढ़ में कहीं भी उनको टीचर्स के लिए न रखा जाए, ये न्याय के लिए होगा। क्या आज यहाँ पर छोड़ो ये वो आके बोले, मतलब सामने आके। हाँ सामने आके बोले। देखिए ये दुर्भाग्य की तो बात है कि किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, पर इससे भी दुर्भाग्य की बात है जितने इंस्टीट्यूट खोले उसमें पार्किंग नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, राजेंद्र नगर में भी रोड में पार्किंग रखते हैं, सरकंडा में नाले के ऊपर बच्चे पार्किंग रखते हैं। इनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है, इनके पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इन लोग एक गोरख धंधा कर रहे हैं, शिक्षा के खिलाफ इन लोगों ने गोरख धंधा खोल रखे हैं। इन लोग संस्था खोल के इन लोग बच्चे के साथ पैसे की लूट कर रहे हैं। इन लोग शिक्षा के स्तर को इस बिलासपुर में गिराने का काम कर रहे हैं, तो आचार्य इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। और 3 दिवसीय के अंदर ये सारी प्रमाण जो हम लोगों ने इनसे मांगे हैं वो नहीं देता है, तो हम इनके रोड के में आके आंदोलन करेंगे और इसकी सारी जवाबदारी जिला प्रशासन को होगी और पुलिस प्रशासन को। ये बहुत चिंताजनक बात है, चिंताजनक विषय है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। संस्कारधानी है बिलासपुर, न्यायधानी है, एजुकेशन हब का ये बहुत बड़ा ये संस्था है और इस संस्था में नियमित बच्चों को एडमिशन लिया जाए, फीस वापसी की नीति हो, जो परिपालन होता है एक पूरे इंस्टीट्यूट को चलाने का उनका पूरा परिपालन होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो NSY 3 दिन में आपको रोड पर दिखेगी और जितने भी इंस्टीट्यूट है इसके उसको सारे को बंद किया जाए। आपका नाम? विक्की यादव, बेलतरा विधानसभा अध्यक्ष NSY। अभी जिला अध्यक्ष अभी मौजूद है, क्या पूरा मांग को लेकर अभी पूरा तनातनी का माहौल है, क्या है पूरा? देखिए बिलासपुर जिले में जो आचार्य इंस्टीट्यूट संचालित है, किस तरीके से वो आचार्य इंस्टीट्यूट यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है, किस तरीके से शासन और प्रशासन को अपने पैसों के दम पे ताक पे रख रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण अगर जो आपको देखना हो तो आप बिलासपुर जिले में आचार्य इंस्टीट्यूट को देख सकते हैं। 2 दिनों पूर्व आचार्य इंस्टीट्यूट के सामने एक व्यक्ति जिसे रोजगार की तलाश थी, वो अपने कुछ कार्य के लिए अपने पॉम्पलेट्स आचार्य इंस्टीट्यूट के सामने बांट रहा था। जो अपनी वाइफ और 2 साल के बच्चे के साथ था, उसे आचार्य इंस्टीट्यूट के लोग बाहर निकलकर यहाँ के स्टाफ उसके साथ मारपीट करते हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है और उन्हें तत्काल प्रभाव से मुचलका दे दिया जाता है। क्या पुलिस प्रशासन हर आम नागरिक को इस तरीके की मारपीट में मुचलका देता है तत्काल प्रभाव से? मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं है। उन्हें दे दिया गया क्योंकि वो आचार्य ऐसी संस्था है जो करोड़ों की आज टर्नओवर रखते हैं, हो सकता है इसलिए दे दिया गया हो। दूसरी चीज ये कि जिन लोगों को आचार्य इंस्टीट्यूट जब यहाँ संचालित है तो बहुत सारे छात्रों की लगातार शिकायतें आ रही थी यहाँ को लेके, जिसमें से एक प्रमुख शिकायत यहाँ की है कि अगर जो आप कोई कोर्स यहाँ संचालित है, कोई कोर्स की आप पढ़ाई करते जिसकी फीस 1 लाख हो, 2 लाख हो, और अगर जो आप यहाँ आते हैं एडमिशन लेते हैं अपनी फीस सबमिट कर देते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप यहाँ आगे की पढ़ाई नहीं कर सुचारू रूप से नहीं रख पाते, या तो आपके माता पिता का ट्रांसफर हो जाए या कोई मेडिकल इश्यू हो जाए या कोई भी ऐसा कारण हो, आपने 10 दिन 15 दिन कोर्स किया है, 1 लाख 1.5 लाख फीस दिया है, उसके बाद आपकी फीस वापस नहीं की जाती है, मतलब वो छात्र के साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, आपकी फीस वापस नहीं हो सकती। तीसरी चीज है कि अभी कुछ समय पहले लगभग 8 महीने 10 महीने पहले जब दिल्ली में बाढ़ आई थी और बहुत सारे कुछ छात्रों की उसमें मृत्यु हुई थी, तो बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी कि बिलासपुर जिले में जितनी भी संस्थाएं संचालित हैं उन सारी संस्थाओं की जांच की जाए कि क्या वो सुचारू रूप से संचालित हो सकती है कि नहीं। वो जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। उसी संस्थाओं पे एक संस्था आता है आचार्य इंस्टीट्यूट। आप राजेंद्र नगर चौक में जो आचार्य इंस्टीट्यूट 2-3 मालों पे संचालित है, वहां जाने और आने की सिर्फ एक सीढ़ी है। अगर जो कल वहां आग लग भी जाती है
तो बच्चा उसी सीढ़ी से उतरे और उसी सीढ़ी से चढ़े। जिस समय जांच ये हो रही थी उस समय उस संस्था संचालित थी, या तो उस संस्था की जो रिपोर्ट थी इसलिए सार्वजनिक नहीं की गई कि आचार्य इंस्टीट्यूट करोड़ों का टर्नओवर रखता है, अब जिला प्रशासन उसके दबाव में होगा। अगर जो जिला प्रशासन ने अपनी सही रिपोर्ट बनाई कि संस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती जो आम नागरिक को दिख रही है, तो फिर वो संस्था, अगर जो आपने उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं लाई, उस संस्था के ऊपर कार्रवाई नहीं की, उस संस्था को कोई दूसरी बिल्डिंग में संचालित करने के लिए नहीं कहा, तब भी कहीं ना कहीं प्रश्न जिला प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि क्या आप कोचिंग संस्था, आचार्य इंस्टीट्यूट जैसे संस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं कि इस तरीके से संचालित हो। तो टीआई खड़े हैं, टीआई कानूनी कार्रवाई के बारे में कुछ बता रहे थे, बताओ। नहीं, हमने टीआई साहब से बात की, उन्होंने कहा कि आप अपना ज्ञापन दे दीजिए और उसके बाद 3 दिनों में नहीं, वायरल वीडियो जो मारपीट हुआ था, मारपीट में तुरंत थाने से 5 मिनट में मुचलका हो गया था, ऐसा कुछ। नहीं, तो थाने से 5 मिनट में मुचलका हो गया तो आचार्य जैसा इंस्टीट्यूट जिसका करोड़ों का टर्नओवर है तो हो भी सकता है। आम नागरिक को अगर जो यही झापड़ मारा गया होता और वहां पे उसकी बीबी होते, बच्चे होते, तो मुझे तो लगता है कि उन्हें रोड से कोर्ट तक ले जाया गया हो तो रोड में टहलाते हुए जुलूस निकाला गया होता। आचार्य इंस्टीट्यूट का जुलूस निकालना शासन प्रशासन को अभी इतना आसान नहीं लगता मुझे है, और अगर जो आसान होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो संस्थाएं यहाँ संचालित है आचार्य इंस्टीट्यूट जैसी, जो छात्रों के हितों का हनन कर रही है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए इसको एक अपना जरिया बना के रखे हैं, तो जिला प्रशासन इन्हें एनओसी दे देता है और प्रशासन इनके सहयोग में खड़ा हो जाता है। यहाँ जो राजेंद्र नगर चौक है, इन लोग का जो इंस्टीट्यूट एक और है, वो पार्किंग तो पूरा सरकारी जो है ना, नाला उसी घेर लिए है। उसकी पहले भी शिकायत की जा चुकी है, मेरे व्हाट्सएप नंबर से ही भेजा गया है। वो संस्था के बाहर जो सरकारी रोड है जहां लोग चलते हैं, वहां पे पूरी पार्किंग लोग लगा के रखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इस संस्था पे बहुत सारे शासन प्रशासन के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। जब शासन प्रशासन के यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं तो वही शासन प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई कैसे कर सकता है? अगर जो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, देखिए, तो अनुसारी छात्र संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। शासन प्रशासन को हमारी अभी कुछ दिनों में इसमें एसडीएम साहब से हम चर्चा करेंगे कि ऐसे संस्थाओं को आप किस बेस पे, किस नियम कानून पे आप इन्हें एनओसी प्रदान करते हैं और क्या इनके नियम कायदे होते हैं ऐसी संस्था को संचालित करने का। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इन संस्था की ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से की जाती है, कि बच्चों से कितनी फीस ले रहे हैं, इसका कितना टैक्स पटाया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट ऐसी संस्थाओं की जरूर गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि क्या ये एक फीस जो इन लोगों को तय की जाती है उसी ही ले रहे हैं या उससे ज्यादा भी लिया जा रहा है, और फीस कहाँ गमन किया जा रहा है। इन सारी चीजों की जांच के लिए एसडीएम साहब से मुलाकात करेंगे, उनसे मांग करेंगे जांच करिए। अगर जो ऐसा नहीं होता तो शासन और प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। अगर जो व्यवसायी छात्र संगठन के खिलाफ कोई भी अगर जो ऐसा आंदोलन करता है जहाँ कोई भी आपत्तिजनक घटनाएं घटित होती हैं, चाहे रोड जाम हो किया जाए, संस्था के बाहर इनकी जो खुद की पार्किंगें संचालित होती हैं, ये अपनी रोड को आगे से घेर लेते हैं अपना बैनर पोस्टर लगा के, अगर जो बैनर पोस्टर वहां व्यवसायी छात्र संगठन इनका हटा दे तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अभी तक क्या बात हुआ? देखिए, अभी इन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स तो लिया है, यहाँ कोई ऐसा अथॉरिटी अभी किसी के पास नहीं जो इसका जवाब दे पाए। हर एक सवाल पूछता हूं तो बोलते हैं अभी सर से पूछना पड़ेगा, सर से पूछना पड़ेगा। जो यहाँ के चेयरमैन है, क्या नाम है उनका चेयरमैन का? संदीप द्विवेदी जी। तो एक सवाल करते तो बोलते संदीप द्विवेदी जी से पूछना पड़ेगा, दूसरा सवाल करूं तो संदीप द्विवेदी जी से पूछना पड़ेगा, तीसरा सवाल करूं तो कर क्या रहे यहाँ बैठ के? या तो संदीप द्विवेदी जी को बुला देना चाहिए था, और अगर जो हर चीज संदीप द्विवेदी जी से पूछनी ही है तो फिर आप बता दीजिए कि आपके पास अथॉरिटी नहीं, आप भी हमारे साथ बाहर खड़े हो जाइए, हमें संस्था को फिर हम अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। ये ना लापरवाही तो है बहुत सारा। अभी एक गांधी चौक में एक कोचिंग है कोको करके, वहां से बड़ा लापरवाही था कि अपने जो शिक्षक है उन्हीं लोग का जो पेमेंट है, किसी को 5 महीना किसी 6 महीना, उसको नहीं दे रहा था। वो आंदोलन हो हल्ला कानूनी वो प्रोसेस करने के बाद वो अपना पेमेंट किया है शिक्षकों का। तो ऐसे लोगों के बारे में भी आपका क्या कहना है? अब आपका सवाल ही आपका जवाब हो सकता है, या शासन प्रशासन के प्रति भी आपकी गंभीर जो शासन प्रशासन की लापरवाही है आप खुद ही उजागर कर रहे हो। एक संस्था जो यहाँ संचालित है, वहाँ संस्था अपने टीचरों के 2 महीने 3 महीने 4 महीने से उनको पेमेंट नहीं कर रहा है, और एक दिन वो संस्था अचानक बंद हो जाती है, वहाँ के छात्र रोड पे खड़े हो जाते हैं हड़ताल पे। क्या कार्रवाई हुई अब तक? आपको जानकारी होगी। पैसा वापस किया है, दिया है फीस से चेक दिया है ना टीचरों का। बच्चों आंदोलन के बाद बच्चों की पढ़ाई चालू हुई। बच्चे लोग ना अभी जो टीचर है उन लोग को देख के एडमिशन लिए थे ना, उन लोगों का कहना है कि जो वही टीचर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, और वो टीचर लोग को तो निकाल दिए। तो फिर बच्चे क्या करें? बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? संस्थान प्रशासन क्या कर रहा है?
तो शासन प्रशासन पैसा दिलाने का प्रशासन को तत्काल प्रभाव से करना चाहिए कि यह संस्था संचालित होगी। हाँ। अगर जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, जो संस्था का मालिक था, तो उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करिए, उसे जेल में भेजिए। अब प्रशासन इतना सक्षम है कि उन छात्रों की क्लासेस वहां लगवा सके, लगवा सकता था ना, जहां सैकड़ों छात्रों का भविष्य है, बिल्कुल लगवा सकता था उनकी क्लासेस। भाई आप किसी भी कॉलेज को बोल देते कि आपको 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए बिल्डिंग चाहिए, वहां टीचर आते हैं और उन बच्चों को पढ़ा देते हैं। हाँ, लेकिन टीचर लोग क्या जबकि चाहते हैं। क्या क्या उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज हुआ है? नहीं। क्या उस व्यक्ति की जो एनओसी दी गई थी उस संस्था को संचालित करने की, उसकी जांच की गई? जिन छात्रों से जितनी फीस ली गई थी उनकी जांच की गई? और मैं तो यहाँ तक सुना हूं कि वो जो व्यक्ति वहां कोचिंग संचालित करता था, उसके प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा गेम है, खेल है। हाँ, तो सारा पैसा अपने प्रॉपर्टी में लगाता था क्या? यही तो नहीं समझ पाया ना प्रशासन। टोकन अमाउंट इतना लेता था। पढ़ा लिखा प्रशासन, अगर जो उन्हें छात्र संगठन या छात्र समझाएं कि अगर जो प्रॉपर्टी बेचने वाला, जमीन की दलाली करने वाला व्यक्ति यहाँ एक कोचिंग संस्था खोल के ब्लैक मनी और व्हाइट मनी खाली कर रहा है, और जब उसका पेट भर जा रहा है तो उन्हें हटा दिया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उन छात्रों के भविष्य का कोई अभी तक अता पता नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि अगर जो उन छात्रों में से ही किसी को ये अथॉरिटी दे दी जाए कि 1 घंटे के लिए हम आपको आज इस जिले का कलेक्टर बनाते हैं या 1 घंटे के लिए एसपी बनाते हैं, तो वो व्यक्ति जेल में होगा और सारे बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से संचालित हो जाएगी। ये जो जितने संस्थान है कोचिंग संस्थान, तो जो डायरेक्टर सीईओ बने हैं उन लोग का डिग्री क्वालिफिकेशन सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो ये चेक कौन करेगा? भाई आचार्य इंस्टीट्यूट करोड़ों की संपत्ति है आज, हिम्मत है किसी की जो चेक कर ले? ना शासन की हिम्मत है ना प्रशासन की हिम्मत है। और अगर जो चेक कर लेते तो ये घटनाएं आज सामने नहीं आती। इनकी खुद की डिग्री का पता नहीं, खुद कितने पढ़े पता नहीं, या फिर इतनी बड़ी संस्था इनकी बनी कैसे, बताइए? जो व्यक्ति 5 साल पहले तक उसका ऑडिट रिपोर्ट आप निकलवा दीजिए 5 साल पहले तक का, और 5 साल के बाद का निकलवा दीजिए जब ये संस्था चालू हुई। ऐसे करोड़ों रुपए किसी के अकाउंट में कैसे बढ़ते हैं? ऐसा क्या ये गुट्टी पिला रहे हैं, ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं कि अचानक इतने छात्र आते हैं, इतनी बड़ी फीस ली जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं होता, शिक्षकों की प्रामाणिकता कोई नहीं होती, इसको किसी भी धारक मानक पे पूर्ण रूप से संचालित नहीं होता है, उसके बाद भी धड़ल्ले से चला रहे हैं। अब प्रताड़ित कौन होता है? बाहर रोजगार की तलाश में करने वाला वो व्यक्ति जो अपनी बीवी के साथ 2 साल के बच्चे के साथ अपना पॉम्पलेट बांटता है, उसके साथ मारपीट होती है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं 2 लाख 3 लाख रुपए फीस देते हैं, 10 दिन कोचिंग करते हैं, किसी कारणवश वो नहीं आ सकते यहाँ, तो उनकी फीस रख ली जाती है। या फिर जो आपने अभी एक और संस्था का नाम बताया, जहां पिछले लगभग 8-10 दिन हो गए बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, सारा जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। तो आप लोग वहाँ आंदोलन नहीं करोगे? हमने आज 3 दिनों का समय दिया इन्हें, 3 दिन में हमें जवाब दे दें। 3 दिन में अगर जो जवाब नहीं देते तो हम ये मानते हैं कि एसडीएम साहब के द्वारा यहाँ इन सारे संस्थाओं को संचालित करने का एनओसी दिया जाता है, हम उनसे जवाब तलब करेंगे कि आप हमें जवाब दीजिए कि अगर जो किसी संस्था को संचालित करने के लिए आप उनसे क्या रूपरेखा तैयार करवाते हैं, क्या आपके पास नियम एवं कायदे होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। अगर जो भी नहीं करते तो वैसा ही छात्र संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बिलासपुर जिले के शासन एवं प्रशासन की होगी। रंजीत सिंह, जिला अध्यक्ष एनएसवाई। अभी आचार्य इंस्टीट्यूट का एक वीडियो वायरल हुआ था 2-4 दिन पहले, जिसमें एक टीचर को आचार्य इंस्टीट्यूट के स्टाफ लोग के द्वारा मारपीट करते हुए दिखाई दिए थे रोड में। जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुआ था वो व्यक्ति अभी मेरे साथ है, उनसे ही बात करेंगे कि एक्चुअल में पूरा मामला क्या था। जी देखिए, मैंने अपनी यहाँ पर एक कोचिंग डाली है, मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो एक इंडिविजुअल ट्यूशन सेंटर जैसा है। तो अब मैंने अपने बैच के प्रचार के लिए पैम्फलेट बांटने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। मेरे साथ मेरी वाइफ थी और 2 बच्चे और थे जो मेरे स्टूडेंट थे, और इस बीच इन्होंने आके मना किया कि आप पैम्फलेट नहीं बांट सकते। तो हमने ये कहा कि भाई ये कानूनी रूप से हमारा अधिकार है, हम बांट सकते हैं। तो फिर उन्होंने धमकी दी और आखिरी में फिर मारपीट की। तो जब मारपीट का घटना हुआ उसके बाद जो ये संदीप द्विवेदी है, जो इनके एचओडी है और डायरेक्टर है, उनसे आप संपर्क करने की कोशिश किए, बातचीत करने की कोशिश किए, या किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई का आपने कोशिश किए? जी, मैंने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज हो भी चुकी है, और बाकी आगे पुलिस का क्या कार्रवाई की है इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है मेरे को। जो भी 5 तारीख को जो भी दुर्घटना यहाँ पे जो भी चीजें हाँ हुई जी। थी, 6 तारीख के बाद से दोनों कर्मचारी को यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया है। अब 6 तारीख के बाद से कहीं से भी पूछ लीजिए, वो व्यक्ति यहाँ नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, अभी तक पुलिस वाले लोग नहीं बताए हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? नहीं, मेरे जानकारी में सिर्फ इतना है कि एफआईआर हुई है, और पुलिस थाने में मेरे को जाके ये पता चला है कि उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके अलावा उनकी बेल भी हो चुकी है। आपका कोचिंग कहाँ है, क्या नाम है? मेरी कोचिंग का नाम फिजिक्स कार्ट है, ये विद्यानगर रोड में है।
तो आप पर्चा यहाँ बांट रहे थे, यहीं बांट रहे थे कि कहीं और बांट रहे थे? पहली बात तो मैं पर्चे बांटना स्टार्ट ही नहीं किया था। हम लोग बच्चों के निकलने का वेट कर रहे थे और उद्देश्य सिर्फ इतना था कि बच्चों से एक पर्सनल कांटेक्ट बना सके ताकि बच्चों का विश्वास जीता जा सके। और मुझे जहां तक जानकारी है बच्चों की बिलासपुर में फिजिक्स बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये बीच में बैच स्टार्ट की थी कि जो बच्चे पीछे छूट चुके हैं उनका हम लोग साथ दे सके। तो पर्चा जब बांटना आप स्टार्ट नहीं किए थे तो झगड़े की शुरुआत कैसे हुई? झगड़े की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ इनकी ईगो में हुई है। इनको ये था कि हम गुंडागर्दी करके किसी और को अपने आसपास प्रचार करने भी नहीं देंगे। साफ तौर पे इन लोग कंपटीशन को दबाना चाह रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो लोग मारपीट के हैं उन लोग का नाम पता है क्या आपको? नाम है, एक का नाम आदिल है, दूसरे का नाम सर्वेश है। दो लोग मारे हैं आपको? जी, 2 लोग मारे थे, बाकी और भी कर्मचारी आचार्य इंस्टीट्यूट के खड़े हुए थे वहाँ पे, पर मारपीट 2 लोगों ने की। तो उन लोग कर्मचारी है कि यहाँ पढ़ाते हैं? मेरे अनुमान में एक सेंटर हेड है, यदि वो पढ़ाते हो तो भी मेरे को आइडिया नहीं है, पर वो सेंटर हेड है, उन्होंने खुद कहा था। और एक भी दूसरा भी आदिल जो है वो भी मैनेजमेंट कहीं पर कुछ है, मेरे को अच्छे से नहीं पता। अपना नाम बताओ। अभय अग्रवाल। तो नमस्कार, जोहार, मोर नाम है शेष यादव। अपन देखा था सीजी बॉक्स। ऐसे विषम परिस्थिति में जब आदमी मन के मीडिया के ऊपर से भरोसा उठा थे तो हमन एक छोटे से दिया जलाए कोशिश करे हैं, जिन दिया के प्रकाश में छत्तीसगढ़ के जनता मन खुशी पाए। देखा रहो सीजी बॉक्स।